बीएससी पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स को आज के इस वीडियो में नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, ज़ूलॉजी में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रेस्पिरेशन, और इस चैप्टर में हमने पिछले सेक्शन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पढ़ा था। मीन्स हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कैरी करने की कितनी कैपेसिटी होती है, कैसे वो कैरी करता है, कितने परसेंटेज में उसको कैरी कर सकता है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के इस चैप्टर में। तो पहले हम टॉपिक को समझ लेते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। पिछले वीडियो में जो हमने ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पढ़ा था उसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है और वो हीमोग्लोबिन उसको कैरी करता है, फिर उसको ले जा कर के कहाँ ले जाता है, वो टिश्यूज़ के पास उसको लेके जाके छोड़ता है। मीन्स टिश्यू के अंदर उसको ले जाकर वो डिसोशिएट करता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोशिएशन कर्व। मीन्स ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोशिएशन कैसे होता है। डिसोशिएशन मीन्स टूटना। जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड हो चुके हैं वो वापस कैसे अलग अलग होते हैं, कैसे, किस रिस्पेक्ट में, उनका ग्राफ कैसे होता है, वो दोनों कैसे अलग अलग होते हैं। तो ये होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या काम करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाके टिश्यूज़ के पास वो लेके जाता है। फिर टिश्यू में ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के काम में आती है, रेस्पिरेशन के यूज़ में ली जाती है। तो उसको डिसोशिएट करना होगा हीमोग्लोबिन को। तो इस तरह से हमने ये इसके टॉपिक को समझा है। इनका जो कर्व है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये हम देखें यहाँ पर, ये है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व में, इस ग्राफ में अगर हम देखें तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, जिसको mmHg में हमने मेज़र पहले भी पढ़ा था, ये mmHg में मेज़र करते हैं। तो ये तो है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस पर है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सेचुरेशन, ये वाला टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्सिस पर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और वाई एक्सिस पर परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। मीन्स हीमोग्लोबिन कितना सेचुरेटेड है, कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच्ड है। तो ये तो हो गई इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात। इन दोनों के बीच का ही ये रिलेशन शो कर रहा है इस ग्राफ को। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये ग्राफ हमें लीनियर नज़र नहीं आ रहा है। लीनियर होता है एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन वाला कर्व। जैसे मैं आपको बना के बताऊं, तो अगर ये कर्व लीनियर होता तो ये यूँ होता स्ट्रेट लाइन में, बट दिस ग्राफ इज़ नॉट लीनियर। ये ग्राफ हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है एस शेप का कर्व। एस, जैसे हम यूँ इसको अपन लिख सकते हैं, यूँ इसको हम बना सकते हैं। तो ये ग्राफ लीनियर नहीं होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज़ नॉट लीनियर। लेकिन कैसा होता है, ये एस शेप का कर्व होता है। एस शेप का आपको ये दिख भी रहा है, और इसके दो पार्ट होते हैं, इस ग्राफ के दो पार्ट होते हैं।
फर्स्ट जो पार्ट है वो हम देखें तो इसका अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट ये वाला इसका अपर पार्ट होता है। यहाँ से हम देखें ये इसका है अपर पार्ट। जो अपर पार्ट है वो हमें फ्लैट दिखाई दे रहा है, ये हमें दिख रहा है। यहाँ पर जो रेड लाइन है वो नॉर्मल ग्राफ की है, वो ही हमें अभी इसी के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। जो शिफ्ट टू लेफ्ट है ये वाला और शिफ्ट टू राइट ये हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ओनली ये जो रेड लाइन हमें दिखाई दे रही है केवल इसी को ही हम पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इस ग्राफ के दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो जो इसका अपर पार्ट होता है ये फ्लैट होता है और इसका लोअर स्टीप पार्ट, स्टीप मीन्स एकदम से जैसे नीचे जाता हुआ, ये इसका लोअर पार्ट है। दो भाग हो गए, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अब अपर पार्ट की अगर हम बात करें तो इसका अपर पार्ट ये फ्लैट होता है जैसा कि हमें ग्राफ में दिख रहा है, और लोअर पार्ट इसका बिल्कुल स्टीप होता है, नीचे एग्जैक्टली सडनली ये ड्रॉप होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इसके दो पार्ट होते हैं ग्राफ के। डियर स्टूडेंट्स, जो ग्राफ की ये दो पार्ट हैं ये भी, इसका भी सिग्निफिकेंस है, इसका भी बहुत महत्व है, बजाय कि इसके लीनियर होने के। लीनियर होने का अलग मैटर है और ये जो एस शेप का हमें दिखाई दे रहा है इसका बहुत अधिक महत्व है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इस ग्राफ के बाद में देख लेते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट और शिफ्ट टू राइट एंड P50। तो पहले हम देखते हैं ये P50 क्या है। P50 है 50% सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का 50% संतृप्तता। मीन्स हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कौन से पार्शियल प्रेशर पर 50% संतृप्त होता है। 50% सेचुरेटेड या 50% सेचुरेशन एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये है यहाँ पर जो वाई एक्सिस पर है 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो यहाँ है ये 50 का अगर हम देखें तो 50% सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन अकर्स एट नियर अबाउट 27 mmHg ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर, यहाँ 27, ऑक्सीजन के 27 mmHg पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड होता है। और इससे इस P50 से हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन भी हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन इससे कम सेचुरेटेड है या फिर हीमोग्लोबिन इससे ज़्यादा सेचुरेटेड है। तो इस तरह से ये P50 होता है। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें तो शिफ्ट टू लेफ्ट एंड शिफ्ट टू राइट, ये जो ग्राफ है हीमोग्लोबिन का, तो इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब ये एस शेप का कर्व राइट साइड में मीन्स यहाँ पर, राइट साइड में मीन्स यहाँ शिफ्ट टू राइट, और शिफ्ट टू लेफ्ट मीन्स इस वाली डायरेक्शन में। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें ये जो कर्व है वो कुछ कंडीशंस में राइट शिफ्ट हो जाता है, मीन्स यहाँ इधर की ओर ये शिफ्ट हो जाएगा। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन का कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें इसका राइट और लेफ्ट शिफ्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कर्व बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट शिफ्ट हो जाता है। पहले हम देखें कि जब ये राइट शिफ्ट होगा तो परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन्स अगर कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है तो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन कम होता है, और
अगर कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ता है। अब हम देखें यहाँ पर कैसे कम हो रहा है और कैसे ये बढ़ रहा है। यहाँ हम देखें इसमें शिफ्ट टू राइट, ये है शिफ्ट टू राइट। शिफ्ट टू राइट हो रहा है तो ये देखें यहाँ पर डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला डिफरेंस। ये जो मैंने बनाया है डिफरेंस, ये जो लाइन दिख रही है ये वाली, तो अगर कर्व राइट शिफ्ट होता है तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन भी कम होता है। जैसे अगर अपन एक पॉइंट लेके बात करें, एक पॉइंट पे अगर हम देखें, यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर है परसेंट सैचुरेशन 80%। वो कब है? शिफ्ट टू राइट। और नॉर्मल कंडीशन है ये रेड वाले, जो रेड वाला कर्व दिख रहा है ये है नॉर्मल स्टेज। नॉर्मली जो है अगर शिफ्ट कर्व राइट साइड में नहीं होता है तो इसका परसेंटेज सैचुरेशन हमें यहाँ पर हम इसको 85 इसको हम मान सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है 85%, लेकिन कर्व के राइट शिफ्ट होने के बाद जो परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है वो है 80%। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है तो हीमोग्लोबिन का परसेंट सैचुरेशन कम हो जाता है। अब परसेंट सैचुरेशन कम होना और परसेंट सैचुरेशन ज़्यादा होना, इसके भी क्या मीन्स हैं? परसेंट सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का कम होना मीन्स हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोशिएट हो रही है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो रही है, उससे हट रही है। तो ये तो है हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कम होना। और अगर हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ता है तो इट मीन्स कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच हो रही है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ले जा सकता है। तो परसेंट सैचुरेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन अटैच होता है। अगर परसेंट सैचुरेशन प्रतिशत संतृप्तता हीमोग्लोबिन की कम हो रही है मीन्स वो कम ऑक्सीजन को ले जा पाने में समर्थ हो रहा है। तो यहाँ भी है, अगर कर्व राइट शिफ्ट होता है तो हीमोग्लोबिन का परसेंट सैचुरेशन कम होता है, मीन्स हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोशिएट हो रही है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो रही है। अगर कर्व लेफ्ट शिफ्ट होता है तो मीन्स हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको समझ आने चाहिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हीमोग्लोबिन राइट शिफ्ट होता है और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हीमोग्लोबिन लेफ़्ट शिफ्ट होता है। बट इन दोनों को समझने से पहले आपको ये ग्राफ ज़रूर समझ में आना चाहिए, और आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आया है। अब हम वो कंडीशंस देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन कब राइट शिफ्ट होता है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ता है तो जो कर्व है वो राइट शिफ्ट होता है। मीन्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। एक्सक्यूज मी, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। जैसे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को टिश्यूज़ के पास लेकर के जा रहा है। अब टिश्यू के पास जाएगा तो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि टिश्यूज़ में सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग
कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। मीन्स टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में मिलती है या अधिक मात्रा में वो बनती है। तो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो टिश्यूज में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा मीन्स हीमोग्लोबिन का परसेंट सैचुरेशन कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन का परसेंट सैचुरेशन कम हो जाएगा, इट मीन्स कि ये जो कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक के बाद एक इवेंट यहाँ पर घटित हो रहे हैं। जैसे टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा और वो अलग होना भी ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज़ में ज़्यादा नहीं हो तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोशिएट नहीं होगा। तो ये जो कर्व है अल्टीमेटली फिर राइट शिफ्ट हो जाता है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिटैच हो जाता है। ये मैंने यहाँ पर आपका शिफ्ट टू राइट होने वाली सारी कंडीशंस यहाँ आपको शो हो रही हैं। तो जब ये राइट शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो जाता है। दूसरा है इसमें कि इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच कम होती है, उससे भी ये कर्व है वो राइट शिफ्ट हो जाता है। मीन्स ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है टेम्परेचर का। डियर स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो भी ये जो कर्व है वो राइट शिफ्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो स्लाइटली बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये कर्व राइट शिफ्ट होता है। राइट शिफ्ट मीन्स डिसोशिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से डिसोशिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो जाती है क्योंकि एक्सरसाइज करते समय हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो टिश्यूज़ को, हमारे जो ऊतक हैं उनको, मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए सॉरी, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कब? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें जो ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है वो इस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के राइट शिफ्ट होने से हमें इसकी पूर्ति हो जाती है। राइट शिफ्ट होगा तो इसकी जो संतृप्तता है वो कम हो जाएगी और वो ऑक्सीजन हमें हमारी मसल्स को उसकी डिमांड को पूरा करती है। और एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँ, एक केमिकल होता है 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये आपका मैंने यहाँ आपको लिखा हुआ है, ये 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। एक्सेस ऑफ 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, जिसको शॉर्ट में हम DPG भी कहते हैं, 2,3-DPG, और ये RBC में बनता है। तो ये केमिकल, इसके ज़्यादा होने से भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। और चूँकि ये RBC में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, तो RBC में जब ये अधिक मात्रा में बनेगा तो भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व है वो राइट शिफ्ट होता है। क्योंकि ये जो 2,3-DPG है ये खुद हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है और इसके अटैच होने से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर स्लाइटली चेंज हो जाता है। और उस स्ट्रक्चर के चेंज होने से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं हो पाती। इस वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिटैच हो जाती है या उसकी संतृप्तता कम हो जाती है। इस तरह ये जो 2,3-DPG है
ये भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को राइट शिफ्ट करता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही अगर हम देखें तो शिफ्ट टू लेफ़्ट, ये कर्व के लेफ़्ट शिफ्ट होने के जो कंडीशंस हैं वो जस्ट राइट शिफ्ट होने वाली कंडीशन से जस्ट रिवर्स हो जाती हैं। बस एक और यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो है फीटल हीमोग्लोबिन का, फीटल ब्लड का। जो फीटस होता है माँ के पेट में, वो उसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। फीटल जो हीमोग्लोबिन है उसमें, उसके स्ट्रक्चर में, जैसे हमने एडल्ट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें अल्फ़ा बीटा सब यूनिट्स थी, लेकिन जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें अल्फ़ा और गामा सब यूनिट्स होती हैं हीमोग्लोबिन में। और ये हीमोग्लोबिन की जो गामा सब यूनिट है उसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की या फिर ऑक्सीजन को अटैच करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो उसी कैपेसिटी की वजह से ये मदर से जो ऑक्सीजन है उसको ये अपने आप से अटैच कर लेता है या फिर मदर से फीटस को ये प्रोवाइड कराता है। तो उसकी वजह से भी जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो लेफ़्ट शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को अटैच करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसी वजह से हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन भी ज़्यादा हो जाता है। ये है टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड का कर्व की टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर किस तरह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को प्रभावित कर रहे हैं। तो पहले हम यहाँ अगर टेम्परेचर की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट शिफ्ट होता जाता है। जैसे यहाँ अगर हम देखें ये 10 डिग्री टेम्परेचर का है कर्व, ये 20 डिग्री का, ये 38 और ये 43। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है। और ये है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का कर्व, और ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अपना नियर अबाउट ये 38 डिग्री इसमें बताया हुआ है। और अगर 38 से ज़्यादा होगा तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो ये लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा। जैसे 10 डिग्री पर यहाँ है, 20 डिग्री पे यहाँ होगा, 38 पे यहाँ, 43 पे यहाँ होता है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में बात करें तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है वैसे ही ये कर्व राइट शिफ्ट हो जाता है। इसमें सेंटर वाली जो कर्व है वो है नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, और वो है आर्टरीज़ में 40 mmHg। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 80 mmHg होता है तो ये कर्व राइट शिफ्ट हो जाता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 20 mm होता है तो ये कर्व लेफ़्ट शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को प्रभावित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।